अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो शर्ट मैं स्टिच कर रही थी उसकी जो लेंथ है वो कम हो गई थी तकरीबन 2 से ढाई इंच। तो कस्टमर ने कहा कि इसके नीचे आप चौड़ी लेस जो है वो लगा लें सेम कलर की। लेकिन चौड़ी लेस मैंने बहुत ढूंढी और सेम कलर की मुझे नहीं मिली, बेस कलर की जो 20 की शर्ट का कलर था। तो मैंने फिर इस तरह से ये ऑर्गेन्जा ले लिया और इसके ऊपर इस तरह से जो है 1 इंच वाली लेस ले ली साथ में, क्योंकि 2 से ढाई इंच की अक्सर जो है आपने भी देखा होगा कि हमें मैचिंग की लेस जो है वो 2 से ढाई इंच में लेंथ बढ़ाने के लिए नहीं मिलती। तो इस तरह से मैंने ये ऑर्गेन्जा की पट्टी जो है ये इजीली आपको हर कलर में मिल जाती है। तो ये भी मैंने सेम कलर की ले ली और उसके साथ मैंने ये जो है वो लेस भी सेम कलर की ले ली और ये है इसकी शर्ट। तो इस तरह से पूरी पट्टी जो फ्रंट बैक दामन जितना इसका था चौड़ाई उस हिसाब से मैंने ये पट्टी तैयार कर ली। यानी पट्टी के ऊपर मैंने सिंपल लेस रख के 1 फुट जो 1 फुट का फासला होता है मशीन के, और उतनी फासले के ऊपर मैंने लेस रख के एक सिलाई लगा ली। और अब उसी सिलाई को हमने इस तरह से फॉलो करना है। शर्ट की सीधी साइड लेनी है और अपने ये वाली जो पट्टी आपने रेडी की है इसकी उल्टी साइड आपने रखनी है और उसी सिलाई के ऊपर आपने एक सिलाई और लगा देनी है। अच्छा, शर्ट का जो इसका मार्जिन था वो बिल्कुल कम था, आधा इंच का मार्जिन था। ठीक है, आप यहाँ पे इसको पलटे के साथ भी लगा सकती हैं। सेम इसी सिलाई को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे इसके ऊपर पलटा रख के भी लगा सकती हैं, ताकि ये जो आपके ऑर्गेन्जा है इसका जो है कच्चे जो सिरे हैं वो लॉक हो जाएंगे। और वैसे तो इसके जो होता है ये धागे नहीं निकल रहे होते जो तैयार आप ऑर्गेन्जा लेते हैं इस तरह से पट्टी, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो ऐड करती हैं तो फिर आप इस तरह से इसको लॉक आपको करना पड़ता है। ठीक है, या फिर जो ये आपकी शर्ट के जो धागे हैं ये ना निकलें, तो इसलिए आपने अगर पलटा लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं। यहाँ पे मैं इसको विदाउट पलटा ही लगाऊंगी और इसी में ही हम इसी मार्जिन में इसको कवर करेंगे ताकि इसके धागे ना निकलें। अच्छा, बैक साइड की चाकों के आपने इस तरह से बराबर करके मार्क कर लेना है और फिर आपने यहाँ पे लगाना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सिलाई करने के बाद ये बहुत सारी बहनों के साथ ये मसला होता होगा कि जो चाक्स हैं वो छोटी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, एक कोना कभी बड़ा हो जाता है और एक छोटा हो जाता है। तो इस तरह से जब भी आप लेस या पलटा लगाएं तो आप कोने के ऊपर से इसको बराबर करके तो फिर दूसरी साइड पे लगाया करें, तो फिर आपको बार बार जो है वो खोलना नहीं पड़ेगा और आपका एक ही दफ़ा में जो है वो परफेक्ट तरीके से लग जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे टिप्स जो है वो बिगनर्स के लिए जो है बताना पड़ता है, क्योंकि उनको ये अक्सर मसले जो है वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो पट्टी की टोटल लेंथ थी वो 2.25 इंच थी। तो अब ये जो मार्जिन था मेरे पास बिल्कुल आधा इंच से भी थोड़ा कम था। इसी मार्जिन को मैं इसके ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और ये जो सिलाई पहले लगाई है इसी सिलाई के ऊपर इस तरह से इस सिलाई को लगा लेंगे। अगर ये थोड़ी पीछे भी आ जाती है तो कोई इशू नहीं है। इसमें हमारा मकसद ये है कि हमने यहाँ पे जो फैब्रिक है इसको हमने लॉक कर देना है दोनों को। यानी ये जो लॉन का है, लॉन तो नहीं थी, ये लीलन टाइप थी, और ये जो ऑर्गेन्जा है इसको भी यहाँ पे हमने लॉक कर देना है ताकि ये इसका सिरे जो है वो गुम हो जाए। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैसे सिलाई के ऊपर अगर आप सिर्फ प्रेस भी कर लेती हैं ना तो इधर सिलाई की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल इस तरह किनारे से थोड़ी सी हट के सिलाई लगा ली थी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल एक पैर से कम का फासला देके मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली थी। आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकती हैं, खाली प्रेस लगा लें तब भी इसके जो है वो धागे तो निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये मसला जो है हमारा इस तरह हल हो गया कि हमारी 2 इंच की लेंथ जो है वो इस तरह से पड़ गई है और कलर भी हमें जो है सेम इसमें मिल गया था। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ये मसला हो कि मैचिंग लेस नहीं मिल रही तो आप इस तरह से अपनी जो लेंथ है उसको बढ़ा सकती हैं। ठीक है, वैसे तो डिज़ाइनिंग वाले पैचेस जो है वो फ्रंट साइड पे बनते हैं, लेकिन वो आप बैक पे नहीं लगा सकते। तो इस तरह से आप फ्रंट और बैक दोनों साइड की लेंथ जो है वो बढ़ा सकती हैं या स्लीव्स की लेंथ भी बढ़ा सकती हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।